हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म चैप्टर जो हमारा है उससे रहेगा। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे एम्पीयर सर्किट लॉ के बारे में। एम्पीयर सर्किट लॉ होता क्या है? तो देखिए एम्पीयर सर्किट लॉ जो है उसमें बताया जाता है कि जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको हम लाइन इंटीग्रल करते हैं क्लोज पाथ के अंदर, सो वो हमेशा इक्वल रहेगा म्यू टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट। इसमें बताया गया कि देखिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसका अगर हम लाइन इंटीग्रल करते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट इन दैट सर्किट। तो देखिए इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से बी डॉट डी इंटीग्रल पी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो देखिए इसी को हम क्या बोल देते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। सो इसको प्रूव करने के लिए हम करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण एक क्लोज लूप बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि आप इस तरीके से देख पा रहे हो। इसको प्रूव करने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे पास क्लोज मैग्नेटिक फील्ड है, माना कि वो आर डिस्टेंस से है, आर डिस्टेंस दूर है वायर से, और ये मान लीजिए कि आर जो रेडियस है वो लूप की रेडियस है, रेडियस ऑफ लूप हमने मान लिया ऐसा। हम क्या करेंगे कि उसको प्रूव करने के लिए हम करते हैं, लेट अस कंसीडर ए वायर हैविंग करंट आई। हमने माना कि एक वायर है जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है। वी नो मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इन फॉर्म ऑफ क्लोज अराउंड दी वायर। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक क्लोज लूप के अंदर बनेगा वायर के चारों तरफ। लेट DL with the small element on this closed loop। हम मानते हैं कि हमारे पास हमने इस क्लोज लूप के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट DL मान लिया है। क्या मान लिया है? DL मान लिया है। अब हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करते हैं, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन जो है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन के अंदर मेरा थंब रखता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनता है। वो इस तरीके से बन रहा है। जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरीके से हमारे पास आ जाती है। इसको समझिए, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास करंट आई फ्लो हो रहा है और ये जो है मेरी जो फिंगर है वो एक वायर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से बन रहा है। आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से देख सकते हो। जो ये रिंग है इसकी फॉर्म में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ चुकी है। तो देखिए एम्पीयर सर्किट लॉ ने ये बताया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करते हैं तो वो इक्वल रहेगा म्यू नॉट आई के। देखिए बेटा, जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर गॉस थ्योरम पढ़ी थी, जो गॉस थ्योरम थी हमारी एक सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल थी। इसीलिए इसी तरीके से जो हमारा एम्पीयर सर्किट लॉ होगा वो भी एक सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप पर ही एप्लीकेबल रहेगा। तो देखिए हम इसको प्रूव करते हैं। हमने यहाँ पर माना कि वायर है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, एक क्लोज लूप बनी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की। हमने मान लिया उसी लूप के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट DL और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम जो हमारा एम्पीयर सर्किट लॉ है ये वाला, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS। क्या है B डॉट DL। अब देखिए हम डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से मान सकते हो B डॉट DL। इट विल बी इक्वल टू B DL कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट होती है उसमें वहाँ पर हम क्या लेते हैं कोस थीटा। देखिए आप देख पाते हो जो हमारा B और DL है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड और ये हमारा DL, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, देखिए मैं इसको इस तरीके से मान लेता हूँ कि मेरे पास देखिए बेटा हमारे पास जो
बी डॉट डी एल है वो किसके इक्वल आ चुका है, बी डी एल कोस थीटा इक्वल आ चुका है। सो आपको पता होता है कि जो थीटा हमारा एंगल वो कितना बन चुका है, माना कि ये हमारा डी एल और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। सो जो हमारा थीटा एंगल है वो एंगल कितना बना है, वो एंगल बना है हमारे पास 0 डिग्री। कितना बना है, 0 डिग्री बना है। इसलिए यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा बी डी एल कोस 0 विल बी इक्वल टू कोस 0 कितना होता है 1 बी डी एल। अब देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो कि इक्वल आ चुका है बी डी एल के। अब देखिए आपको पता है कि हमने बायोट-सेवर्ट लॉ से पढ़ा था कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक स्ट्रेट लाइन के लिए क्या था, एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो था वो था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ। मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए स्ट्रेट वायर क्या आया था, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं B की। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू डी एल। अब देखिए ये हमारे पास सारा कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। अब देखिए जो कि हमने माना है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए विल बी इक्वल टू इंटू डी एल। अब देखिए जो हमारे पास डी एल है वो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या रहेगा, सरकमफेरेंस ऑफ लूप, फेरेंस ऑफ लूप, जो कि आ जाएगा इस तरीके से विल बी 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ पर हमने ए मान रखा है, या तो आप यहाँ पर रेडियस को ए मान लीजिए, आर मान लीजिए। हम यहाँ पर ए मान लेते हैं, ए विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ लूप, या फिर यहाँ पर आप आर मान लीजिए, बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सो बात एक ही है, वो हमारा सेपरेशन था बिटवीन पी एंड वायर, जो हमारा डी एल एलिमेंट था वहाँ से डिस्टेंस था। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको ए मान लीजिए, आर मान लीजिए, बात है वही रहेगी, डिस्टेंस रहेगा वो हमारा रेडियस रहेगी इस लूप की। सो देखिए इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए इंटू 2 पाई ए कैंसिल आउट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एंड दिस इम्प्लाई एल एच एस विल बी इक्वल टू आर एच एस। तो देखिए यहाँ पर मैंने रेडियस पहले आर मान रखी थी, उसको मैंने बाद में ए माना है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप मैग्नेटिक फील्ड को इस तरीके से भी ले सकते हो 2 पाई आर जो कि इस तरीके से बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस वो क्या होता है कि सेपरेशन बिटवीन दैट पॉइंट था जो कि हमने स्ट्रेट वायर के अंदर निकाला था। इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर थी, फिर यहाँ पर कोई डीएल माना था, उसके बाद कोई ये पॉइंट पी था, उसके बाद अपना आर ले रखा था हमने वहाँ पर। सो देखिए इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ ऑफ एम्पियर्स इलेक्ट्रिकल लॉ। प्रूफ क्या हो गया, एल एच एस विल बी इक्वल टू आर एच एस, दिस इंप्लाई एल एच एस विल बी इक्वल टू आर एच एस। और ध्यान रहे एम्पियर्स इलेक्ट्रिकल लॉ सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज लूप के ऊपर ही अप्लीकेबल है। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पर लॉ क्या था हमारा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वायर मानी जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, उसके कारण एक लूप बनी। ये लूप किसकी है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की। सो मैंने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक डीएल कंपोनेंट एलिमेंट मान लिया,
जिसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है, तो क्या बन जाएगा डीएल एलिमेंट माना है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है डीएल है, उसके बीच में एंगल थीटा जो है हमारा वो कितने का है, 0 का है। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसके बाद यहाँ से आ गया इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल cos 0 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डी एल। सो मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट वायर क्या था हमारा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए, पुट कर देंगे यहाँ पर वैल्यू उठा करके। सो इसको करेंगे इंटीग्रेट, डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ द लूप क्या आएगा 2 पाई ए एंड कैंसिल आउट, तो सिंपलाई LHS विल बी इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से हमारा एम्पीयर सर्किट लॉ जो कि प्रूव हो जाता है। सो टेक ए स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू, हैव ए गुड डे।